हेलो दोस्तों, आज हम गणित में क्लास 10 की गणित पढ़ने वाले हैं और उसमें शुरू करेंगे पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स बहुपद वे होते हैं जिनमें बीज गणितीय संक्रियाएं जुड़ी हों, है ना। जैसे बीजगणितीय संक्रिया से मेरा तात्पर्य ये है, बीज गणितीय संक्रिया के द्वारा चर और अचर पद जुड़े होते हैं, वे होते हैं बहुपद। बीजगणितीय संक्रियाएं 4 होती हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। इनके माध्यम से चर और अचर पद जुड़े हों। चर क्या होता है और अचर क्या होता है? चर होता है x, y, z, यानी a से लेकर z तक जितने भी अक्षर हैं ये चर में आते हैं। अचर में 1, 2, 3 मतलब जितनी गिनतियां हैं ये अचर में आती हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। कापी कलम निकाल लीजिए, सवाल को हल करते चलिए मेरे साथ। ठीक है, पहले तो बहुपद को एक तो घात के आधार पर बांटा गया है और दूसरे पद के आधार पर बांटा गया है। तो देखते हैं घात के आधार पर फिर पद के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद को घात के आधार पर बहुपद का विभाजन और पद के आधार पर ठीक है। घात के आधार पर बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी के आधार पर हम उसको बोल देते हैं। तो पहला है आपका जैसे x + 3 हो गया, तो इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, जिसमें जिस बहुपद में चर की घात हो, यानी x, y और z, इनकी जो घात होती है, चर पदों की घात ही उनको डिफाइन करती है, उनको बांटती है। जितनी घात होगी उसी के आधार पे हम उसको बांटते हैं। यहाँ पे x की घात 1 है, इसको इसलिए इसको हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है। दूसरा एक होता है द्विघात बहुपद, यानी जिसमें दो घात होती है, जैसे x² + 3x हो गया, है ना। तो यहाँ पे तो x की एक घात है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी 2 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, बस कापी कलम निकाल लीजिए और लिखते चलिए मेरे साथ साथ, पढ़ते रहिए। तीसरा ये है, जैसे कोई सवाल है y की 3 घात + 5 + x, तो यहाँ पे x, y, z में से किसी की भी घात जो होगी, सबसे अधिक जितनी होगी उसी को हम बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे अधिक घात 3 है, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। इसी तरह से कोई और हो, a⁴ + b + c, तो ये भी एक बहुपद ही है ना। तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद ये तो हो गया घात के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण। आते हैं पद के आधार पे, जिसमें एक पद हो, जैसे केवल अगर x हो तो उसको हम एक पदी बहुपद बोलेंगे। एक पदी में केवल x ही नहीं आता, 2x भी हो जाएगा, 3x 3y भी हो जाएगा, है ना। इस तरह से एक पदी बहुपद। चलिए
उसी तरह से आगे जैसे अगर 2x+3 हो गया तो इसमें एक ये और एक ये मिलकर के दो पद, इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद आ गया x² + 4x+3। ये हो गया हमारा पद के आधार पे पूछ रहा है तो पद, एक पद, द्विपद, तीन पद। अब यहाँ x 4 और x को मत देखिएगा। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि जो पद बनता है वो प्लस या माइनस इन दोनों चिन्हों के बीच में ही बनेगा। यहाँ 4 और x के बीच में गुणा हो रहा है तो ये पद एक ही हो जाएगा, एक पद माना जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस जहाँ होगा वही उनके अगल बगल के ही संख्याओं को लेंगे तभी पद बनेगा, केवल प्लस और माइनस, गुणा और भाग से नहीं। तो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया पद त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, ठीक है। इसी तरह से आगे चतुर्पदी बहुपद हो जाएगा, पंचपदी बहुपद हो जाएगा, है ना। चलिए इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। इसमें से एक प्रश्न आपके परीक्षा में बहुविकल्पी के रूप में आएगा, ऑप्शन के रूप में। चलिए मित्रों, साथियों, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जो इस लॉकडाउन में फंसे बच्चे हैं उनको मदद मिल सके, क्योंकि इस समय तो स्कूल और कॉलेज सभी तो बंद हैं, कोई कहीं नहीं जा सकता पढ़ने के लिए, इसलिए घर पे जो बैठे हैं कम से कम वही ज्ञान अर्जित कर सकें। इसलिए मेरी कोशिश है कि आप लोगों को पूरी जानकारी दूं ताकि अपनी परीक्षा में आप लोग उत्तीर्ण हों। चलिए अब आते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? क्या होता है बहुपद का शून्यक? बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक आप पिछली कक्षा यानी कक्षा 9 में पढ़ के आए होंगे कि जब हम किसी संख्या जैसे x² + 2x + 3 इसका गुणनखंड अगर करना था हमको, कर रहे थे हम जब, तो बीच वाले पद को बांट करके कर रहे थे ना। समझ बात आ रही? ध्यान से सुनते रहिए। तो बीच वाले पद को जब बांट करके करते थे तो आपके गुरुजी ने आपको बताया रहा होगा कि जितनी अधिक घात होती है उतने ही, मतलब जितनी घात होती है उतने x के मान होते हैं। यहाँ 2 घात है तो x के कोई भी 2 मान आ जाएंगे। चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो इसका हम गुणा इसमें करते थे, इसके गुणांक में 3 का 1 में से 3 1 कम 3, 3x² हो जाता था। अब गुणा करने पे 3 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे यहाँ पे हम थोड़ा माइनस ले लेंगे तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा। तो गुणा करने पे -3 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे +2 आना चाहिए। तो कौन सी ऐसी संख्या है? 3 का गुणा अगर 1 में किया जाए, 3 1 कम 3, 3 तो मिल गया, लेकिन यहाँ माइनस है तो 1 को माइनस करना पड़ेगा। किसको करें? छोटी वाली संख्या को करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी वाली में से जब घटाएंगे तभी 2 प्लस में आना चाहिए। ये अगर प्लस में रहेगा तभी ये आएगा, इसमें से घट जाएगा तो हमको मिल जाएगा, एक संख्या मिल गई +3x, एक मिल गई -1। तो x² इसको तोड़ दिया 3x -x में, यानी 1x में -3, यहाँ से कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन मिलेगा? x और x + 3 ये कॉमन हो गया। यहाँ से -1 कॉमन मिलेगा, x + 3, यहाँ से x + 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x और -1 कॉमन हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि x के 2 मान आ गए। एक तो x बराबर x + 3 है, बराबर 0 करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो x बराबर -3 आ जाएगा। वही काम यहाँ करेंगे, x - 1 बराबर 0 के, तो x बराबर आपका 1 आ जाएगा, +1।
यहाँ 2 घात थी, इसलिए यहाँ पे एक x के 2 मान आ गए। जो x का यही मान आता है वही होता है शून्यक। ठीक, इसी मान को हम शून्यक बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब आपको शून्यक समझ में आ गया होगा कि शून्यक किसे कहते हैं। तो किसी भी बहुपद में x का जो y का या z का a का c का किसी भी चर पद का जो मान होता है वही शून्यक होता है। चलिए, अब आपको एक सवाल दिया है, देखते हैं। कह रहा है कि अगर कोई बहुपद है px, है ना, px बहुपद है, कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस x उसके बाद -3a, इस बहुपद का एक शून्यक दिया है। क्या दिया है? एक शून्यक आपको दिया है 3, एक शून्यक दिया है 3। तो इसका मान पूछ रहा है। शून्यक का मतलब अभी हमने क्या बताया, थोड़ी देर पहले यहाँ हल करके बताया था, x का मान। तो यही तो x का मान है। अगर 3 को जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख दें तो a का मान निकल जाएगा। ठीक, चलिए, शून्यक रखने के लिए क्या करते हैं, इसको जो px होता है इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 3a, इसको बराबर यहाँ पे कर लीजिए 0। क्यों करते हैं? जो अभी थोड़ी देर हमने पहले बताया था, तो x माइनस 3 आया था, x प्लस 3 आया था, इसको हमने 0 के बराबर किया। ये जो 0 यहाँ पे है वही 0 यहाँ कर रहे हैं, बस सब कुछ नहीं। अब इसको पक्षांतर कर दिया। चलिए, ये अगले सवाल का है जो हमने समझाया था उसका है। यहाँ शून्यक एक दिया है 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, 3 रख देंगे, माइनस x के स्थान पे फिर 3 रखेंगे, -3 इंटू a, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, है ना, -3, ये हो जाएगा -3a। ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में, घट जाएगा तो हो जाएगा 6, यानी कि 6 और ये -3a। चलिए यहाँ लगा देते हैं, यानी 0 बराबर इस 6 को इधर पक्षांतर कर लाएंगे 0 की तरफ, ये -6 हो गया और ये -3 हो गया, ए से माइनस कट गया और ये हो गया आपका a, गुणा कर रहा है 3 इधर जाके भाग कर देगा, यानी 6/3, यानी 3 गुना 6, यानी a का मान 2 हो गया। एक सेकंड, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे, अब कुछ ज्यामिति, बहुपद की ज्यामिति या ग्राफ बनाने के लिए दिया है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ज्यामिति ग्राफ बहुत कठिन नहीं होता, बहुत आसान, बिल्कुल आसान, बस देखते चलिए आराम से। ठीक है, चलिए, द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? देखिए, आपको हर साल एक प्रश्न आता है, वो भी बहुविकल्पी में आएगा, बोल देगा ऐसे, आप ग्राफ दे देगा, ठीक है, कहेगा ये
इसमें से बताइए कौन सा एक बहुपद, कौन सा ग्राफ बहुपद का उल्लेख करता है या सही बहुपद है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। बहुपद को दर्शाने के लिए जो ये लाइन दिख रही है यू आकार की ना, ये केवल और केवल x अक्ष को जब ही काटे तभी बहुपद होता है, अन्यथा नहीं होता। अगर गलती से y अक्ष पे हो जाए, इस पे हो जाए तो बहुपद नहीं होगा। ठीक, वो भी x अक्ष को काटे तो कितने बिंदुओं पर, केवल और केवल दो बिंदु पे, मात्र दो बिंदु पे ही काटे तभी ये बहुपद कहलाता है, नहीं तो दो से ज्यादा हो गया तो बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। द्विघात, अगर द्विघात बहुपद की बात करेगा तो x अक्ष को दो स्थानों पे काटेगा। अगर तीन यहाँ पे 1 2 3 x अक्ष को तीन स्थान पे काट रहा है तो ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण है, द्विघात बहुपद का उदाहरण नहीं। ये भी द्विघात बहुपद का उदाहरण है, लेकिन बता रहे हैं कैसे है, ये भी है। चलिए स्थिति एक, क्या हो गया भाई इसको, स्थिति एक में क्या है, जब ये यू आकार की, बनाते चलिएगा साथ साथ में लिखते चलिएगा, देखते चलिएगा। जब यू जो है यू आकार की ये रचना यक्स अक्ष को, किसको, यक्स अक्ष को, ये है वाई अक्ष, ये है यक्स अक्ष, यक्स अक्ष को दो बिंदुओं पे, एक तो ए पे और एक ए डैश पे काटती है, तब द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे। कितने शून्यक, दो शून्यक, है ना। अगर यक्स अक्ष को ये काटती ही नहीं तो इसको शून्यक होंगे ही नहीं। ठीक है, इसके शून्यक नहीं होंगे। अगर यक्स अक्ष को ये क्या करती है, केवल एक स्थान पे टच करके निकल जाए तो इस बहुपद के केवल एक शून्यक होंगे। ठीक है, यानी यक्स का केवल और केवल कोई भी एक मान आ सकता है, यहाँ पे एक भी मान नहीं आएगा यक्स का, है ना। यहाँ पे यक्स के दो मान आएंगे, यानी बहुपद, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे। इसमें दो शून्यक और इसमें केवल एक शून्यक और इसमें एक भी शून्यक नहीं, एक भी शून्यक नहीं होगा। ठीक, इस तरह से। हाँ, ये याद रहे कि ये जो ग्राफ होता है ये एक्स अक्ष को ही केवल काटता है, ना कि वाई अक्ष को। वाई अक्ष को नहीं काटता, ये एक्स अक्ष को अधिकतम दो बिंदुओं पे काटेगा। ठीक है, लिख लीजिए, आगे सवाल आएगा बताएंगे। चलिए अब कुछ प्रश्नावली में चलते हैं। आपको सवाल दिया है, एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं उसके बाद। चलिए दोस्तों, एक बार फिर शुरू करते हैं। थोड़ा मिस्टेक आ जाती है इसलिए क्षमा चाहते हैं आपसे। चलिए, आपसे सवाल पूछेगा, घात के बारे में आपने पढ़ लिया, आपसे पूछेगा इस बहुपद की घात बताइए। कोई भी बहुपद दे देगा, पूछेगा उसकी घात बताइए। चलिए, तो y की पावर 4 3y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 प्लस 3y स्क्वायर प्लस y, नीचे दे देगा आपको y, है ना। इसमें पूछ लेगा कि इस बहुपद की घात बताइए। ठीक है, तो हम जैसे जैसे बताते हैं वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, ध्यान से देखते रहिए।
घात पूछ रहा है तो घात बराबर लिखेंगे, जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को लिखेंगे। लेकिन आप यहाँ निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4 नहीं बता सकते, क्योंकि बटे में भी एक संख्या दिया है ना। तो इसको क्या करते हैं, पहले हल करना पड़ेगा। जब कोई संख्या चर पद बटे में दे दिया हो, चर पद बटे में दे दिया हो, तो उसको पहले देखेंगे ऊपर का क्या क्या कॉमन मिल सकता है। तो कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई। वाई की सबसे कम घात 1 है तो 1 कॉमन कर लेंगे, वाई कॉमन हो जाएगा। यहाँ तो 4 लोग थे, बच गए 3 लोग, प्लस यहाँ पे 3 है तो 3। यहाँ पे वाई की 2 घात थी तो उसमें से 1 चला गया तो बच गया 1। यहाँ से 1 चला गया तो बच गया केवल 1। नीचे वाई है, अब ये वाई से वाई कट जाएगा। अब आप बताएंगे इस बहुपद की घात क्या होगी। तो घात बराबर आप लिखेंगे 3। ये है आपका फाइनली उत्तर ना। चलिए इसी तरह से एक सवाल देते हैं, हल करके बताइए। लिखिए, सवाल को लिखिए। टी की पावर 8 माइनस 3t माइनस 3t की पावर 7 माइनस 2t माइनस 2t की पावर 5 प्लस 6t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इसको आपको हल करना है। हल करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, हम चेक देखेंगे। एक सवाल, इस पद की घात बतानी है। क्या बतानी है, घात बताइए। चलिए आगे, इसकी घात बताइए। माइनस एक्स प्लस 1 की घात बताइए। ठीक है, हाँ 2 सवाल आपको होमवर्क में है, बाकी एक काम करना है। एक सवाल है कि माइनस 10 की घात पूछ रहा है। यहाँ आपको ना तो y दिख रहा है, ना तो x दिख रहा है, ना तो z दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हम इसकी घात क्या बताएं। कुछ लोग होते हैं, छोड़िए हम लोग अपनी बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम x बराबर पीछे गुणे में करके x लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर x की घात 0 हो, है ना, तो हम घातांक के नियम से पढ़ करके आए हैं 6, 7, 8 में कि जब किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे x की घात 0 रही होगी, या y की घात y भी हो सकता है, या z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वैसे हम लोग x लिख लेते हैं। तो x की घात 0 रही होगी, तभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसके स्थान पे x, किसी संख्या की घात 0 हो तो उसके स्थान पे 1 लिखते हैं। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 1 कर लिए, तो 10 है कम 10 माइनस 10। अब घात पूछेगा तो आपको घात में लिखना पड़ेगा 0। क्यों, यहाँ पे 0 थी इसलिए 0 लिखे। यहाँ पे आगे जो बताए हैं उसमें 3 थी, 3 लिखे हैं, है ना। उसी तरह से अगर कोई गिनती आ जाए, पूछ दे कि 5 की घात क्या होगी, 6 की घात क्या होगी, 10 की घात, 20 की घात, तो गिनतियाँ जो होती हैं इनकी घात हमेशा 0 लिखी जाती है। अच्छा बहुत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और लिख लीजिए। माइनस 20 की घात बताइए। ये काम मुझे करके होमवर्क के रूप में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, तभी मैं समझूंगा कि आप लोग पढ़ जाएं, नहीं तो अन्यथा नहीं। चलिए एक सवाल है, बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का प्रकार घात के आधार पर बताइए। घात के आधार पर क्या प्रकार हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। घात के आधार पर प्रकार बताना है बहुपद के, है ना। एक सवाल है 3 माइनस पी स्क्वायर और प्लस √7 इंटू पी।
अब इसमें पूछ रहा है घात के आधार पर इसका प्रकार, ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है कि द्विघाती बहुपद है कि त्रिघाती बहुपद है कि चतुर्घाती बहुपद है। घात सबसे बड़ी जो होगी उतने ही उसी के आधार पे इसको हम बांट देते हैं। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये होगा आपका द्विघातीय बहुपद। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, एकदम आसान। चलिए 2-4 सवाल आपको लिखते हैं, करके लाइएगा। √2/5 x² √2/5 x² + 1 का प्रकार बताइए। घात के रूप में, का घात के आधार पर प्रकार बताना है, ठीक है। एक सवाल और है, √3v² √3v⁴ √3v⁴ -2√3v + 7 का भी क्या करना है, घात के आधार पर प्रकार बताना है। कौन सा, एक घाती बहुपद है, एक घाती को रैखिक बहुपद बोलते हैं, ध्यान रहे। एक घाती है यानी रैखिक बहुपद है, या द्विघाती बहुपद है, या त्रिघाती बहुपद है, या चतुर्घाती बहुपद है, या पंचघाती बहुपद है, ऐसे आपको बताना है। चलिए के किस मान के लिए बहुपद 2x² + x + k का शून्यक। चलिए भाई के का मान बताना है। एक बहुपद दिया है हमको, बहुपद क्या होता है, fx या fp, fx दिया है। fx का लिखने का मतलब ये होता है कि जैसे ये बहुपद है 2x² + x + k, ये तो फंक्शन जो होता है, सॉरी फलन में चले गए, px होगा, पॉलिनॉमियल। बहुपद की अंग्रेजी p होती है, पॉलिनॉमियल से शुरू होती है, इसलिए p है तो यहाँ पे p लेते हैं। और ये x क्या है, x जो है कि बहुपद किस में है, किस राशि में है ना, x में है। अगर बाय द वे यहाँ पे 2y² + y + k होता तब यहाँ पे py हो जाता। इसका मतलब ये होता है, ये जो y है ये बहुपद किस में है, y है, तो यहाँ y, यहाँ x है, तो यहाँ x है। इसका मतलब ये कह रहा है कि इसके शून्यक 3 है, तो k का मान बताइए। शून्यक दे दिया भाई, x का मान दे दिया आपको, है ना, x का मान यानी शून्यक आपको 3 दिया है, यानी x की वैल्यू दिया है 3, तो इस k का मान निकालना है। क्या करेंगे, जो px है इसके स्थान पे हम 0 लिखेंगे, 0 = 2 × यानी गुणे x² है तो x का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करिए, प्लस यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, प्लस k, ठीक है। ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 + 3 + k, ठीक। अब ये हो गया हमारा 9 दूनी 18, गुणा हो जाएगा यहाँ पे, +3 + k। अब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 8 × 3 = 11 यानी 21 हो जाएगा। 21 को पक्षांतर करेंगे इधर तो -21, ये k का मान हो जाएगा। कुछ बच्चों को आसान लग रहा होगा, सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर बच्चे समान नहीं होते हैं, इसलिए हमको आधार लेके चलना है, ठीक है। आप देखते रहिए, आगे आएगा और बड़े बड़े सवाल हल करेंगे हम लोग। चलिए इस प्रकार बहुपद में और सारे सवाल हैं जिन्हें हम आपको कल बताएंगे। हाँ, आपसे यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि थोड़ा लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और सब शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।